Hello everyone, welcome to the selection classes. So in this video we are going to discuss the concept to beat the Z 2025 exam. So if you are targeting Z exam 2025, then you must connect with the selection classes because I am going to upload many questions, Z level question and even the PYQs also, so that you can crack the examination. So this was the PYQ actually. A non-flying ant wants to travel from the bottom of the corner to the diagonally opposite top corner of a cubicle room. The side of the room is 2 meters. So what is the minimum distance travel? So most of the students have done this question wrong because they think like that it was easy to calculate and उसके बाद इन्होंने इसको गड़बड़ किया. तो आइए जानते हैं क्या इसमें गड़बड़ होने के चांसेस हैं. तो सपोज आई हैव टेकन अ क्यूबिकल रूम. आई एम गोइंग टू टेक विथ डिफरेंट कलर. तो सपोज दिस वाज अ क्यूबिकल रूम, राइट, and it is given each side is 2 meter. So this is 2 meter. अब क्वेश्चन ये बड़ा सिंपल सा है कि एक पॉइंट से अपोजिट से जस्ट अपोजिट जाना, राइट. तो ये पंगा है. और ये जो इट इज सेइंग द डायगोनली अपोजिट कॉर्नर बॉटम से, ठीक है, डायगोनली अपोजिट कॉर्नर. सो मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल करना है. सो यहाँ पे जो आंट है ये नॉन फ्लाइंग है, मतलब उड़ नहीं सकती. तो student then can think like it कि it can travel through this way, then this way and might be possible this way. So there are some possible ways. But अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और ऑब्जर्वेशन करेंगे, so we have to find the minimum distance actually, right. So minimum कितना distance travel करना पड़ सकता है और इसको यहाँ से यहाँ तक travel करना है. तो some of you might think कि सर ये तो diagonal बन सकता है. So some of the students say सर ये डायगोनल बन सकता है. सो दिस इज़ ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर और आई कैन से ए रूट 3 और 2 रूट 3. बट दिस इज़ नॉट द आंसर बिकॉज यहाँ पे ये ट्रू होता फॉर फ्लाइंग, बट यहाँ पे बोलता नॉन फ्लाइंग है ये. सो व्हाट वी हैव टू डन एक्चुअली, राइट. तो चलिए देखते हैं क्या कंसेप्ट है. तो अगर मैं इस बात को ये जस्ट ट्राई टू इमेजिन, हाँ इसमें थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा आपको बिकॉज 3D ऑब्जेक्ट है. सो आई कैन सी कि अगर हमारे पास लाइक हैव यू सीन अ नोटबुक, ये जैसे नोटबुक मान लेते हैं, आपने देखी होगी ये ओपन नोटबुक. अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो दिस वुड बी समथिंग लाइक दैट. ये खुली जो किताब होती है वैसी होगी, राइट. ये है कुछ इस तरह से. तो मेरा क्वेश्चन बस इतना सा है कि अगर कोई भी जो नॉन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ से अपोजिट कॉर्नर पे पहुँचना है तो माइट बी पॉसिबल वो कुछ इस तरह से रास्ता ट्रैवल करेगी या करेगा और उसके बाद वो इस तरह से जा सकता है, राइट. तो अगर मैं इसको जस्ट ओपन करता हूँ इस नोटबुक को तो दैट विल मेक अ रेक्टेंगल बनेगा और एक अपोजिट एंड से दूसरे अपोजिट एंड पे जाना है. एंड इफ़ यू ओपन इट यू विल फाइंड दैट सर ये जो लाइन है ये डायगोनल बनेगी ऑफ रेक्टेंगल. दैट वाज द कंसेप्ट. इसका मतलब क्या है कि अगर इस आंट को यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करना है तो इसको एक तरह से बस एक डायगोनल, आई कैन सी कि एक तो डायगोनल ट्रैवल करना पड़ेगा, राइट. एक तो ये डायगोनल ट्रैवल करना पड़ेगा क्योंकि अगर इसको यहाँ से यहाँ तक जाना है तो इस तरह से जाएगी और ये कुछ इस तरह से. तो आई कैन सी ये एक डायगोनल बनाती हुई जाएगी और उसके बाद ये अपना जर्नी जो है ट्रैवल करेगी. सो इफ़ आई वांट टू से कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी तो ये जो नीचे वाले जो दो आई कैन से जो ये सरफेसेस हैं ये एक तरह से फ्लोर बनेगा, राइट. तो इसका जो डायगोनल हो जाएगा ये हो जाएगा. कैन यू टेल मी कि इसकी लेंथ कितनी होगी, राइट. तो लेंथ, तो इसकी लेंथ भाई एक पार्ट की 2 थी दूसरे की 4 हो जाएगी मिला के और ये तो 2 है. तो दिस इज़ एक्चुअली ये जो डिस्टेंस आएगी मिनिमम डिस्टेंस, इसको डी में लिख देते हैं. दैट इज़ 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर. सो दिस इज़ 16 प्लस 4 that is 2 root 5. So 2 root 5 is the final answer जो कि इसको ट्रैवल करना था. ऑप्शन नंबर ई में गिवन है. सो होपफुली ये जो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से इसको
अप्रोच करना था। एंड इफ़ यू थिंक लाइक कि सर ये नॉर्मल सीधा जाएगा तो ये गड़बड़ हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो नॉन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन ट्रैवल करना चाहता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है। So this is important. So for more such update you can connect with the selection classes. See you in the next video. Bye, take care.